की पाठ 11 लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि, जिसका मतलब है पृथ्वी के 3 रत्न हैं। आगे देखिए, छात्राः पश्यन्तु, हे छात्रों देखो, अद्य मम हस्ते, आज मेरे हाथ में सफोरक पत्राणि सन्ति, सफोरक पत्र हैं। सफोरक पत्र में संस्कृत का ज्ञान दिया होता है, जिसको आप चार्ट पेपर कह सकते हैं। श्रीमन सफोरक पत्रे किम अस्ति, श्रीमान सफोरक पत्र में क्या है। छात्राः एतानि सफोरक पत्राणि, हे छात्रों इन सफोरक पत्रों में भितौ स्थापयन्तु, दीवार पर लगा दो। तदंतरम स्वयं एव पश्यन्तु, उसके बाद अपने आप ही देखो। श्रीमान सफोरक पत्रे तु सुंदरम चित्रम अस्ति, श्रीमान जी सफोरक पत्र तो सुंदर चित्र है। श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी है। सत्यम सच है। एतानि सुभाषितानि सन्ति, यह सुभाषितानि है। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचन ही सुभाषित होते हैं। एतानि अस्माकं कृते, यह हमारे लिए उत्तम कार्यार्थम प्रेरणाम यच्छन्ति, उत्तम कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। श्रीमन हे श्रीमान, तरहि वयम सुभाषितानि पठामा, तो हम सब सुभाषित पढ़ेंगे। अब आगे कुछ सुभाषित वचन दिए हुए हैं, जिसकी हिंदी मैंने राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है। पहले हम पढ़ लेते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम, मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब नीचे देखिए, इसका अन्वय दिया हुआ है। पृथ्व्याम जलम अनम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि, मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय आप इसका नीचे देख सकते हैं, लेकिन हमें मेन इसका भावार्थ करना है। भावार्थ देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानि रत्नानि, इन रत्नों में। जलम अनम सुभाषितम च भवन्ति, यह रत्न जल और अन्न सुभाषित होते हैं। किंतु मूर्ख जना, लेकिन मूर्ख लोग, तू पाषाण खंडनाम, तो पत्थर के टुकड़ों को रत्नानि इति वदन्ति, रत्न कहते हैं। तो ये हो गया, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। इन रत्नों में यह रत्न जल और अन्न सुभाषित होते हैं, लेकिन मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। अगला देखिए, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका भावार्थ देखिए, एषः स्वजना अस्ति, यह अपना व्यक्ति है। एषः च परः जना अस्ति, और यह पराया व्यक्ति है। इति एतादृशम चिंतनम तु, इस प्रकार का विचार तो संकुचित भाव युक्ता नाम, संकुचित भाव से युक्त जना नाम भवती, लोगों का होता है। ये शाम उदार स्वभावा अस्ति, जिनका हृदय बड़ा होता है। तेषाम कृते तु संपूर्णानाम, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी एव परिवार भवती, पृथ्वी ही परिवार होती है। यह अपना व्यक्ति है और ये पराया व्यक्ति है। इस प्रकार का विचार तो संकुचित भाव से युक्त लोगों का होता है। जिनका हृदय बड़ा होता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। अगला देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। इसका भावार्थ देखिए, वयम यानी कार्याणि कुर्मः, हम जो कार्य करते हैं। तानि केवलम इच्छया न सिद्ध्यन्ति, उनको केवल इच्छा से पूर्ण नहीं कर सकते। कार्यस्य सिद्ध्यर्थम परिश्रम तु, कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम तो आवश्यक एवं आवश्यक ही है। सिंह यद्यपि शक्तिमान भवति, शेर यद्यपि शक्तिशाली होता है, तथापि आहारस्य कृते सह अपि परिश्रम करोति, फिर भी खाने के लिए परिश्रम करता है, वह भी परिश्रम करता है। सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के। मुखे मृगा, मुख में हिरन। स्वयं एव न प्रविशन्ति, अपने ही आप प्रवेश नहीं करता है। अब ये पूरा देखिए, हम जो कार्य करते हैं उनको केवल इच्छा से पूर्ण नहीं कर सकते। कार्य को पूरा करने के लिए परिश्रम तो आवश्यक ही है। शेर यद्यपि शक्तिशाली होता है, फिर भी खाने के लिए वह परिश्रम करता है। सोए हुए शेर के मुंह में हिरन अपने ही आप प्रवेश नहीं करता है। अगला देखिए,
अभिवादनशीलस्य नित्यं हृदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विदा यशो बलम। इसका भावार्थ देखिए, यह जना सर्वदा वृद्धानां ज्येष्ठानां च, जो लोग हमेशा बूढ़ों और बड़ों की सेवा सम्मानम च करोति, सेवा और सम्मान करता है, तथा च य तान सविनयम प्रणमति, और जो उनको विनय पूर्वक प्रणाम करता है, तस्य जनस्य उसकी आयु विद्या यश बलम च वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। पूरा है, पूरा देखिए एक बार। जो लोग हमेशा बूढ़ों की और बड़ों की सेवा और सम्मान करता है या करते हैं, और जो उनको विनय पूर्वक प्रणाम करते हैं, उनकी आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। अगला देखिए, उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। अब भावार्थ देखिए, यह जना परिश्रम करोति, जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहसम करोति, साहस करता है, धैर्यम धरती, धैर्य धरता है, बुद्धि प्रयोगम करती, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली वर्तते, बलशाली होता है, पराक्रमी च वर्तते, और पराक्रमी होता है, तस्य कार्य परमेश्वरा अपि सहायताम करोति, उसके कार्य में ईश्वर भी सहायता करता है। जो व्यक्ति परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य धरता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली होता है और पराक्रमी होता है, उसके कार्य में ईश्वर भी सहायता करता है। अगला देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वादमाप्नोति धना धर्म ततः सुखम। अब अन्वय देखिए, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता देती है, विनय कारणे जना योग्यता प्राप्नोति, मनुष्य विनम्रता से योग्यता प्राप्त करता है, योग्य जना सरलतया धनम अर्जयति, योग्य व्यक्ति सरलता से धन कमाता है, धनेन धर्मम आचरति, धन से धर्म का आचरण होता है, धर्मस्य आचरणेन जना सुखम प्राप्नोति, धर्म के आचरण से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, अतः विद्या अवश्यमेव सुखम ददाति, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख देती है। विद्या विनम्रता देती है, मनुष्य विनम्रता से योग्यता प्राप्त करता है, योग्य व्यक्ति सरलता से धन कमाता है, धन से धर्म का आचरण होता है, धर्म के आचरण से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, इसलिए विद्या अवश्य ही सुख को देती है। अगला देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश सर्वागतपि गरियसी। श्री राम लक्ष्मणम कथयति, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, यत हे लक्ष्मण की हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, जबकि लंका सोने से बनी है, तथापि लंकायाम निवासा न मह्यम रोचते, फिर भी लंका में निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, यथा जननी जन्म भूमि च इति, क्योंकि माँ जन्म भूमि और स्वर्ग द्वयम स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति, और स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, अतः मातृभूमो निवास उचित, इसलिए मातृभूमि में निवास करना उचित है। तो पूरा देखिए, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि जबकि लंका सोने से बनी है, फिर भी लंका में निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, इसलिए मातृभूमि में निवास करना उचित है। अगला देखिए, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। भावार्थ देखिए, कश्चित समीके अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं, किंतु यदि तानि न कदापि पठितानि, लेकिन मगर उनको कभी पढ़ा नहीं गया है, तर्हि पुस्तके लिखितम ज्ञानम समागते अवसरे सहायकम न भवति, तो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान अवसर आने में सहायक नहीं होता है, अपितु बुद्धिस्था विद्या एव कार्य साध्यति, बल्कि बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य को सिद्ध करती है। एवमेव अन्येभ्य प्रदत्तम धनम अपि समागते अवसरे सहायकम न भवति, इसी प्रकार दूसरे को दिया हुआ धन समय आने पर सहायक नहीं होता है। स्वहस्ते यतम धनम भवति, अपने हाथ में जो धन होता है, तदेव धनम कार्यम साध्यति, इसी वही धन कार्य को पूरा करता है। अब पूरा देखिए, किसी के पास अनेक पुस्तकें हैं, लेकिन मगर उनको कभी पढ़ा नहीं गया है, तो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान अवसर आने पर सहायक नहीं होता है, बल्कि बुद्धि में स्थित विद्या ही कार्य को सिद्ध करती है।
इसी प्रकार दूसरे को दिया हुआ धन समय आने पर सहायक नहीं होता है। अपने हाथ में जो धन होता है वही धन कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हो जाता है। और अंत में मैं कहूँगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रू। धन्यवाद।